गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ 12 फाहियान की भारत यात्रा को यहाँ पे पढ़ें। ये कहानी लिखी है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसके माध्यम से लेखक ने भारत की सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से ये बताया है कि भारत विश्व का अनुपम और गौरवशाली देश रहा है। प्राचीन काल से ही जगत गुरु के रूप में भारत ने विश्व को ज्ञान बांटकर उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। भारतीय आकर्षण से खींचे चले आने वाले विदेशी यात्रियों ने भारत की बहुत प्रशंसा की। उन यात्रियों ने जो कुछ भी भारत में देखा, इसका गुणगान, उसका गौरव कहा अपने साथ लेकर गए। उन यात्रियों के मुख से भारत का गौरव गान सुनकर हर भारतवासी स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। तो ऐसे ही एक बार भारत यात्रा पर निकले थे चीन से फाहियान, तो उन्हीं की कहानी इसमें दर्शाई। चीनी यात्रियों ने भारत भ्रमण करके जो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, उनसे प्राचीन भारत के इतिहास की बहुत सी बातें मालूम होती हैं। पहला चीनी यात्री फाहियान था। वह मध्य चीन का रहने वाला था। जो पहली बार चीन से भारत आया था, वह चीनी यात्री, उनका नाम फाहियान था। वह मध्य चीन के रहने वाले थे। सन 400 ईस्वी में वे अपने देश से भारत की यात्रा करने निकले थे। उसकी यात्रा का उद्देश्य था बौद्ध तीर्थ स्थानों का दर्शन और बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह करना। उनका मेन उद्देश्य था कि जो बौद्ध धर्म है, बुद्ध के बारे में जानना, उनके धर्म के बारे में जानना और उनकी जितनी किताबें होंगी उनको समेटकर अपने साथ रखना। उस काल में भारतवर्ष से चीन जाने के लिए दो रास्ते थे। 400 ईस्वी में भारत से आने के लिए चीन से दो रास्ते थे। एक रास्ता था खोतान नगर से होकर भारतीय सीमा पर पहुंचने का, और दूसरा था लंका के टापुओं से होकर। पहले रास्ते से भारत और चीन में व्यापार होता था। पहला स्थल मार्ग था और दूसरा जल मार्ग। समुद्र में तूफान बहुत आते थे, इस कारण जल मार्ग बड़ा भयावह हो गया था। फाहियान बड़ा वीर और निर्भय यात्री था। वह चीन से भारत में खोतान के मार्ग से होकर आया था और लंका तथा जावा के मार्ग से होकर अपने देश को लौटा। 400 ईस्वी के समय में भारतवर्ष में आने के लिए चीन से दो रास्ते थे। पहला था जो खोतान नगर से आता था, जो कि भारतीय सीमा पर पहुंचने का रास्ता था। कहाँ से? चीन से। और दूसरा था कि लंका के टापुओं से होकर। पहले रास्ते से भारत और चीन में व्यापार किया जाता था। पहला स्थल मार्ग था और दूसरा जल मार्ग। और जल मार्ग क्या था? बहुत भयावह, बहुत कठिन था, भयानक था। लेकिन फाहियान बड़ा वीर व्यक्ति था। उसने जो है हार नहीं मानी और वह भारत यात्रा करने के लिए निकल पड़ा। वह चीन से भारत खोतान के मार्ग से आया था और लंका तथा जावा के रास्ते वापस अपने देश को लौटा था। फाहियान के साथ और भी यात्री थे। वो अकेला ही नहीं था, और भी चीन के लोग फाहियान के साथ आए थे। खोतान पहुंचने के लिए लाप का जंगल पार करना पड़ता था।
इस जंगल में फाहियान और उसके साथियों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। कोसों पानी का नाम तक न था। सूर्य अपने प्रचंड ताप से तप रहा था, यानी गर्मी बहुत थी। प्यास और गर्मी के कारण यात्रियों के कंठ सूखने लगे। अब क्या हुआ, जब बहुत गर्मी होती है तो हमारा गला सूखने लगता है। तो वही स्थिति किसकी थी? फाहियान की थी। जब वह पैदल यात्रा कर रहा था तो उनका गला सूखने लगा। कहीं कहीं रास्ता भूल जाने से उन्हें और भी अधिक कष्ट उठाने पड़े, क्योंकि रास्ता जंगल का था और उस समय तो कोई बताने के लिए कुछ रहता था नहीं, तो उन्हें बहुत ही कष्ट उठाने पड़े और कहीं कहीं तो वे जंगल में भटक भी गए। उस समय प्राय सभी यात्रियों की बुरी दशा थी। कितने यात्री घबरा गए। बहुत सारे यात्री जो चीन से निकले थे वो डर गए। अब आगे बढ़ने का विचार छोड़ दिया, यानी कि उन्होंने मन में ठान लिया कि हम आगे नहीं जाएंगे। परंतु फाहियान बड़ी धैर्य से भारत यात्रा पूरी करने के लिए विचार पर अटल रहा। लेकिन फाहियान ने मन में ठान लिया था कि मुझे तो जो है भारत यात्रा पर जाना है, और वह अपनी बात पर अटल रहा। बच्चों, यदि हम भी अपनी मन में कुछ ठान लें कि हमें इस कार्य को करना है तो हम वह कार्य जरूर कर सकते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए? हमें अपने मन में यह सोच लेना चाहिए कि हम अगर यह कार्य नहीं करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे, तो हम वह उस लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते। वे मार्ग के कष्टों को झेलकर अपने कुछ साथियों के साथ आगे बढ़ता गया। अब उनके रास्ते में जो भी कठिनाइयाँ आईं वे उसको चीरते हुए आगे चले, क्योंकि उन्होंने मन में ठाना है कि भाई हमें तो भारत जाना है और वहाँ से बौद्ध धर्म के बारे में जानने के बाद कुछ संग्रह, कुछ ज्ञान हासिल करना है, और कुछ पुस्तकें मिलेंगी तो वो उसको अपने साथ रखेंगे। उनको बड़ा शौक था। फाहियान 2 महीने में खोतान पहुँच गया। अब जब उन्होंने मन में संकल्प कर लिया और उनका लक्ष्य था कि केवल हमें क्या करना है, भारत की यात्रा पर जाना है, तो वो 2 महीने बाद चीन से पैदल चलते हुए कहाँ पहुँचे? भारत पहुँचे। वहाँ लोगों ने उसकी बड़ी आवभगत की। अब भारत के कौन से हिस्से में? 2 महीने बाद वो खोतान पहुँचे। जब वह आए तो भारतीय संस्कृति है कि हमारे घर में कोई भी अतिथि आता है या अर्थात मेहमान आता है तो हम लोग बड़े आवभगत करते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है अतिथि देवो भव, कि मेहमान भगवान के समान है। उस काल में खोतान हरा भरा और संपन्न बौद्ध राज्य था। आज तो यह राज्य उजाड़ हो गया है, यानी कि जब राज्य अपने समय में बहुत क्या था, संपन्न था, हरा भरा था, लेकिन अब यह राज्य उजाड़ हो गया, यानी कि खत्म के होने की कगार में एक खंडर सा हो गया। परंतु प्राचीन महलों, स्तूपों, बागों और विहारों के खंडरों के रूप में उस राज्य की समृद्धि के चिन्ह आज भी पाए जाते हैं। अब यदि हम चले जाएं तो वहाँ पे आज भी प्राचीन समय के महल, स्तूपों, बागों और विहारों, जो बाग बगीचे रहेंगे, कुछ कुछ निशान तो रहे हैं के खंडरों के रूप में, आज भी वहाँ हमें वे खंडर के रूप में दिखाई देते हैं। उस राज्य की समृद्धि के चिन्ह आज भी वहाँ पर पाए जाते हैं। खोतान से चलकर फाहियान काबुल पहुँचा। काबुल से वह खात गंधार और तक्षशिला पेशावर आया। उसने वहाँ बहुत ऊंचा और सुंदर बौद्ध स्तूप देखा। आगे चलकर उसने सिंधु नदी पार की और मथुरा पहुँचा। मथुरा का वर्णन करते हुए उसने लिखा, मथुरा में यमुना के दोनों किनारों पर 20 संगाराम है। संगाराम यानी कि मठ, बौद्ध
बौद्ध धर्म के मठ हैं, बौद्ध बिहार के। उनमें लगभग 30,000 साधु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार है। अब उन्होंने अपनी जब कहानी लिखी होगी 400 ईस्वी पहले, तो उन्होंने उसमें लिखा कि जब वह खोतान गए तो वहाँ के लोगों ने उनकी बड़ी आवभगत की। उन्होंने वहाँ के महल देखे, स्तूप देखे, बाग देखे, बगीचे देखे, और अगर आज भी आप देखने जाओ तो खंडर के रूप में वो आपको दिखाई देंगे। फिर वह खोतान से चलकर पहुँचे काबुल, और काबुल से वह खाद गंधार और तक्षशिला पेशावर आए। उसके तत्पश्चात उन्होंने वहाँ बहुत से बौद्ध स्तूप देखे। आगे चलकर उन्होंने सिंधु नदी पार की, और नदी पार करने के बाद वे कहाँ पहुँचे? मथुरा पहुँचे। मथुरा का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा कि मथुरा यमुना नदी के किनारे पर 20 किनारे पे बसी है, और उस नदी के किनारे में 20 संघाराम है, यानी कि मठ है। किसके? बौद्ध धर्म के। उनमें लगभग 30,000 साधु रहते होंगे। तब उन्होंने बताया कि उस मठ में कम से कम 30,000 के लगभग साधु रहते होंगे। बौद्ध धर्म का उन्होंने बहुत अधिक प्रचार किया, क्योंकि वह उनका मकसद भारत आना था, बौद्ध धर्म के बारे में जानना, और उसको जितना ज्ञान वो समेट सकते थे उसको समेटना, और अपने साथ उसको चाइना ले जाना। बच्चों, इसका आगे का पार्ट मैं आपको कल बताऊंगी कि उसके बाद उन्होंने यहाँ से क्या क्या संग्रह किया, क्या क्या उन्होंने यहाँ देखा, ये सब मैं आपको कल बताऊंगी। धन्यवाद।